हेलो। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जो कि हम अपने जीवन में अपने रोजमर्रा की बातचीत में बहुधा प्रयोग करते हैं, लेकिन शायद हम इनका महत्व कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। ये शब्द हमारी बातचीत में इतने ज्यादा साधारण रूप से प्रयोग होते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं ये तो हमें याद ही नहीं रहा है। ये शब्द अगर देखा जाए तो इन शब्दों में जादुई सा असर है। ये इतने जादू भरे हैं कि ये चाहे तो हमारे जीवन की दिशा तक बदल सकते हैं। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही शब्द पर आधारित है। इस शब्द का नाम है विश्वास। विश्वास, भरोसा, आस्था, फेथ, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। हम अक्सर ही कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आई हैव फुल फेथ इन यू दैट यू विल नेवर ब्रेक माई हार्ट। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे। मुझे तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे गाड़ी समय में मेरा साथ दोगे, मेरे परिवार का ख्याल रखोगे। ऐसे न जाने कितनी कितनी सारी है। भगवान, मुझे तुम पे पूरी आस्था है। मेरे प्रभु, मुझे पूरी आस्था है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। ऐसे न जाने कितनी सारी बातें हम रोज ही बोलते हैं, लेकिन क्या हमको पता है कि ये वाकई कितनी ज्यादा ताकत रखते हैं, कि इन शब्दों में कितनी शक्ति है। ये हमें इस कहानी से पता चलेगा। तो चलिए कहानी सुनते हैं। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर रमन से, जो कि एक शहर के सुविख्यात डॉक्टर होते हैं, सुप्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं। लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते थे, लेकिन डॉक्टर रमन को एक ही शिकायत थी कि ज्यादातर मरीज उनके पास तभी आते थे जब मरीज का अंत समय निकट होता था, जब मरीज के पास ज्यादा समय नहीं रहता था। वो इस बात की शिकायत अपने मरीजों से अक्सर ही करते थे, लेकिन जमीनी तौर पे देखा जाए तो इसके दो कारण थे। पहला कारण ये कि उनकी फीस थोड़ी ज्यादा थी। दूसरा कारण ये कि डॉक्टर रमन में एक तरह का फ्यूचर बता देने की, भविष्य बता देने की कला थी। वो मरीज को देखते ही बता देते थे, उसका टेस्ट वेस्ट करने के बाद से, उसकी चेकिंग करने के बाद से ये बता देते थे कि इस मरीज में कितनी आशा है। वो झूठी दिलासा नहीं दिया करते थे। वो इस मामले में थोड़े रूखे थे, बल्कि रूखी सच्चाई बता देते थे, और इस वजह से लोग उनके पास आने से डरते थे। लोगों को लगता था कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण है वो डॉक्टर के पास जाने पे समाप्त हो जाएगी, उनको बिल्कुल सच सच पता चल जाएगा, और सच आजकल कोई सुनना नहीं चाहता। तो लोग अंत समय तक वेट करते थे, जब कोई सहारा नहीं रह जाता था तभी वो डॉक्टर रमन के पास जाते थे। तो लेकिन डॉक्टर रमन के साथ एक बात ये भी थी कि वो अपने पेशे के प्रति पूरी तरह से ईमानदार थे। अगर उम्मीद की इतनी सी भी किरण उनको दिखाई देती थी तो वो दिन रात एक कर देते थे अपने मरीज की चिंता करने के लिए, उसकी तीमारदारी करने में सब कुछ भुला देते थे, और एक तरह से यमराज के हाथों से भी मरीज को वापस लेकर के आ जाते थे। वो इस मामले में पूरी तरह से ईमानदार थे। इसी वजह से वो सुप्रसिद्ध थे, सब कोई उनको पसंद करता था, उनके पास आता था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वो एक ऐसे मरीज के बिस्तर के पास खड़े हुए थे कि वो चाहते थे कि कोई उनको झूठी दिलासा दे दे। आज तक उन्होंने कभी जरूरत नहीं समझी कि वो झूठ बोले या झूठी आशा का दामन थामे, लेकिन आज उनको जरूरत पड़ रही थी। वो चाहते थे कि कोई उनसे झूठी आशा को बंधा दे, उनको ढांढस बंधा दे और उनसे कुछ झूठ बोल दे। क्यों? क्योंकि वो आज अपने 40 वर्ष पुराने दोस्त के बिस्तर के पास खड़े हुए थे, और उसको चेक करने के बाद से उनको पता चल गया था कि उनके दोस्त की हालत बहुत खराब है और उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रह गई है। वो दोस्त जो कि हर हफ्ते, हर तीसरे चौथे दिन उनसे मिलने के लिए आया करता था, वो लोग साथ में संग बिताते थे, साथ में एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, बहुत ही मधुर स्मृतियां थी उस दोस्त के साथ। लेकिन वो इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उनको ध्यान ही नहीं था कि पिछले 3 महीनों में उनका दोस्त गोपाल उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। एक दिन जब क्लिनिक में उन्होंने गोपाल के बेटे को देखा, तब डॉक्टर रमन को पता चला कि उनका दोस्त बीमार है और उनसे मिलने जाते हैं। गोपाल की बीवी ने उनको बुलाया था। वो जाते हैं तो देखते हैं कि उनका दोस्त तो बहुत ही खराब अवस्था में है, और जिस डॉक्टर से वो दवा ले रहा है वो भी किसी काम नहीं आ रही है। डॉक्टर रमन को समझ में आ जाता है कि तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है। वो तुरंत अपने क्लिनिक से सहयोगी को बुला करके ऑपरेशन तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं है। ऑपरेशन के बाद से जब गोपाल आंखें खोलता है और डॉक्टर रमन को अपने सामने देखता है, तो वो हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम डॉक्टर भी हो। मैं जानता हूँ कि तुम जो बोलोगे सच बोलोगे, और मुझे सच सच बता दो कि मेरे पास कितना समय है। अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं वसीयत कर दूं, क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बिजनेस को, अपनी जमीन को, अपनी जायदाद को ऐसे खुला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। बहुत जरूरी है कि मैं वसीयत कर दूं।
लेकिन डॉक्टर रमन जानते थे कि इस बात को कह देना कि तुम अपनी विल लिख दो, इसका मतलब है कि निर्णय हो चुका है, वर्डिक्ट जारी हो चुका है कि गोपाल नहीं बचेगा। और इतनी हिम्मत उनमें नहीं थी। वो गोपाल से थोड़ा समय मांगते हैं, अपनी कार में वापस जाते हैं और कार में अपने आप को हिम्मत बढ़ाते हैं और सोच करके एक निर्णय लेते हैं और वापस आते हैं गोपाल के कमरे में और बिस्तर पे बैठ करके आंखों में आंखें डाल करके उससे कहते हैं कि मेरे दोस्त, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा ऑपरेशन डॉक्टर रमन ने किया है और इन हाथों ने जब ऑपरेशन कर दिया है तो तुम्हारा हृदय बिल्कुल सही हो गया है, सही तरीके से धड़क रहा है और तुम हर क्षण प्रति क्षण जो है वो ठीक होते जा रहे हो। और देखना, अभी तो तुम बरसों जियोगे, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर की रमन की ये बात सुन करके गोपाल के चेहरे पे सुकून भरी मुस्कुराहट तैर जाती है। जो तनाव उसके चेहरे पे था वो सारा का सारा गायब हो जाता है और एक मधुर मुस्कान, एक मधुर शांति उसके चेहरे पर छा जाती है। वो कहता है कि तुमने कह दिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे होठों से जो बात निकल गई तो मैं अब तो जीऊंगा, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और वो उसको आराम करने देते हैं, डॉक्टर रमन गोपाल को, उसको सोता हुआ छोड़ करके वो आ जाते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन वो रात बड़ी ही कठिन रात थी क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। अपने सहयोगी को फोन करके, अपने असिस्टेंट को फोन करके वो बोलते हैं कि किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना। डॉक्टर रमन का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो रात आंखों में बीत जाती है। लेकिन सुबह जब डॉक्टर रमन गोपाल के घर जाते हैं तो वो देखते हैं चमत्कार, गोपाल बेड पर लेटा नहीं बल्कि बैठा हुआ था, अपने बच्चों के साथ बात कर रहा था, अपने बीवी के हाथों का बना हुआ खाना खा रहा था। डॉक्टर रमन को तो विश्वास ही नहीं होता, खुशी से अभिभूत हो जाते हैं। गोपाल कहते हैं कि अरे, तुम्हारे ऑपरेशन में तो जादू ही कर दिया, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तुमने कहा था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा, देखो मैं ठीक हो गया। डॉक्टर रमन सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। उस खुशी भरी घर को निहार करके वो अपने गाड़ी में बैठ करके अपनी क्लिनिक वापस जाते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। इसी दुविधा भरे सुकून के साथ हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर रमन चाहे ये समझे चाहे ना समझे, लेकिन हम आपने समझ गए हैं कि ये सारा जादू हमारी जादुई भावना विश्वास का है। गोपाल का जो विश्वास था अपने दोस्त पे, अपने दोस्त डॉक्टर पे, वो विश्वास ने ही उसके शरीर को मजबूर कर दिया कि वो शरीर जो है वो हर बीमारी से लड़के, उसकी हर एक कोशिका जो है वो हर एक बीमारी से लड़ करके वापस अपने स्वस्थ रूप में आ जाए। यही तो जादू है विश्वास का। विश्वास हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा भर देती है कि हमको खुद नहीं पता कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम वाकई में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी प्रेरणा जो है वो इंतजार करती है कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसी भावना का, कुछ ऐसे जादू का, जो कि उस दिन हो जाता है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। वो जो चिराग जो कि हवा से बुझ जाता है, जब उसे विश्वास होता है, यकीन होता है, तो वो उसी हवा का सहारा लेकर के चलता है। तो ऐसी है उम्मीद की, ऐसी है विश्वास की ताकत। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी के रचयिता हैं, ये कहानी के लेखक हैं R.K. नारायण, मालगुडी डेज। बहुत सारे लोग शायद पहचान गए होंगे। और ये कहानी भी मालगुडी डेज की ही कहानी है और R.K. नारायण द्वारा लिखित है। और आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, आप में से बहुतों ने सुनी होगी। और अब नेक्स्ट टाइम कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और सुनेंगे, तो फिर मिलेंगे।